Students, this is the second question. And it reads, in a Young's experiment, the distance between two slits and that between the slit and the screen is 0.05 centimeter and 1 meter respectively. Find the distance between third bright fringe and fifth dark fringe. तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. In Young's experiment, distance between two slits, that is small d, and that between slit and screen, that is capital D, 0.05 centimeter and 1 meter. Let us convert this into standard form. This is equal to 0.05 into 10 power minus 2 meter. You have to find distance को हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से y से डिनोट करते हैं. सो डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट फ्रिंज एंड फिफ्थ डार्क फ्रिंज. तो फिफ्थ डार्क फ्रिंज ऊपर होगा थर्ड ब्राइट फ्रिंज से. सो फिफ्थ डार्क ले लेते हैं माइनस, ये आपको ढूंढना है. डैश इज फॉर डार्क, दैट इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू डिनोट इट. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. आप y फाइंड कर लीजिए. वेवलेंथ आपको दी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम. सो 5 इंटू 10 पावर 5000 इंटू 10 पावर माइनस 10 होता है, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर हो जाएगा. ठीक है. सो लैम्डा दिया हुआ है. डार्क फ्रिंज, फिफ्थ डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. उसकी फॉर्मूला हो जाएगी 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस, ये डार्क के लिए होगा, यहाँ पे हम डैश लिख देते हैं डार्क. हाँ, बिकॉज द फॉर्मूला इटसेल्फ इज 2n minus 1 कैपिटल डी डार्क एंड n डैश लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. सो दिस इज इक्वल टू 2 into 5 minus 1 by 2 माइनस 3. पूरे में से लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कॉमन निकाल लेते हैं बाहर. ये हो जाएगा 10 minus 1 by 2 minus 3, 5 into 10 power minus 7 into capital D is 1 by small d is 5 into 10 power minus 4. अगर ये आपको कन्वर्ट करना आता हो तो आगे लिख लेते हैं क्या होगा. दैट इज इक्वल टू 9 by 2 minus 3 इंटू 5 कट हो जाएगा, बचेगा 10 पावर माइनस 3. यहाँ पे मिलेगा आपको 6. 3 by 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर. This will be your answer for the second question. Let's move into the third question. Students, this is your third question. In Young's experiment, fifth bright fringe produced by light of 4000 angstrom superposes on the fourth bright fringe of the unknown wavelength. Find the unknown wavelength. दोनों ही केस में ब्राइट फ्रिंजेस दिए हुए हैं. एक केस में 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है, उसमें जितनी दूर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, एक अननोन वेवलेंथ की लाइट का फोर्थ ब्राइट फ्रिंज उतने ही दूर में बनेगा. यानी कि हम इस तरह से इसे समझते हैं, ये स्क्रीन है, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है. मान लीजिए यहाँ पे आपको फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज मिली 4000 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट से. तो जब लैम्डा वेवलेंथ यानी कि अननोन वेवलेंथ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसकी लाइट अगर हम यूज करेंगे तो यहां इसी पॉइंट पे आपको फोर्थ ब्राइट फ्रिंज मिल रही है. सो ज्योमेट्रिकली क्या हुआ बेटा, दोनों का y सेम हुआ. ठीक है, तो वही करेंगे हम. सॉल्यूशन y ऑफ फोर्थ इज इक्वल टू y ऑफ फिफ्थ. जब फिफ्थ होगा
तब 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज होगी, और जब फोर्थ की फॉर्मूला लिखेंगे तब हम लिखेंगे लेमडा। सो ये हो जाएगा 4 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू 5 लेमडा डैश कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यहां पे डैश ले लेते हैं। कैपिटल डी स्मॉल डी कट हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन में दिया नहीं है, कंफ्यूजन ना हो कि कैपिटल डी स्मॉल डी तो दिया नहीं तो हम कैसे फाइंड करें, कट हो जाएगा इसलिए नहीं दिया। सो 4 लेमडा इज इक्वल टू 5 इंटू 4000 एंगस्ट्रॉम, लेमडा इज इक्वल टू 5 इंटू 4000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 4, सो लेमडा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। होप बहुत ही इजी लगा आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Students, this is your question number 4 for today. In Young's experiment, the distance between two slits is 1 millimeter. Solution: D is equal to 1 millimeter. That is equal to 1 into 10 power minus 3 meter. And distance between two consecutive bright fringe. Distance between two consecutive bright fringe is width of dark fringe, यानी कि फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ की एक कॉमन फॉर्मूला थी बीटा, और बीटा दिया हुआ है यहां पे आपको 0.03 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0. डायरेक्ट ले लेता हूं मैं इसे 3 into 10 power minus 4 meter. Now on displacing the screen away from the slit by 50 सेंटीमीटर, अब यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। केस नंबर 1 में ये सिचुएशन थी कि अगर हमने स्मॉल डी इतना लिया है तो हमें बीटा इतना मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि स्क्रीन को थोड़ा सा मूव किया गया, क्या चेंज होगा अगर स्क्रीन को मूव करते हैं तो? कैपिटल डी। नाउ ऑन डिस्प्लेसिंग द स्क्रीन अवे, सो यहां पे हम कैपिटल डी की वैल्यू क्या लेंगे? कैपिटल डी। तो हमें अब ये करना पड़ेगा कि केस 1 और केस 2 दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। यहां पे हम ले लेते हैं केस नंबर 1 और यहां पे हम ले लेंगे केस नंबर 2, या कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। तो यहां पे डी उतना के उतना ही है, सेम है, लेकिन यहां पे बीटा दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, डी इज इक्वल टू डी ले लेते हैं। तो फिर यहां पूछा गया है कि अगर हम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस डबल, अब केस 2 में अगर डी की वैल्यू डी से 50 सेंटीमीटर ज्यादा कर दी, स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ाया गया, यानी कि पहले जो डी डिस्टेंस था अब उसे डी प्लस 50 सेंटीमीटर कर दिया, तो जो बीटा है इसमें दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंज। अब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंज ले या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज ले, वो दोनों सेम होता है बीटा। तो यहां पे बीटा डैश जो कि नया बीटा है वो ओरिजिनल से डबल हो जा रहा है। सो अब हम इसी चीज पे फोकस करेंगे, ठीक है? कैसे? देखिए, एज पर क्वेश्चन बीटा डैश इज इक्वल टू 2 बीटा। अब हम बीटा की फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, पर क्योंकि यहां पे बीटा डैश है तो ये भी डैश आएगा, यहां भी डैश आएगा, यहां भी डैश आएगा, 2 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब स्मॉल डी तो चेंज नहीं हुआ, वेवलेंथ भी चेंज नहीं हुई, तो लेमडा कैंसल, क्योंकि दोनों चेंज नहीं हुए थे, डी और डी कैंसल। अब डी डैश कितना है? डी प्लस 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2d, तो d इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। जो हमारे पास d नहीं था वो d मिल गया। अब आपको फाइंड क्या करना है? लेमडा। बीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है
3 into 10 power minus 4, और वो बीटा होता है लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सो लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू 3 into 10 पावर minus 4। लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैपिटल डी 0.5 मीटर है और स्मॉल डी 10 पावर minus 3 है। That is equal to 3 into 10 power minus 4। अगर इसे हम शिफ्ट करें तो लेमडा इज इक्वल टू 3 by 0.5 into 10 power minus 7। So lambda is equal to 6 into 10 power minus 7। आपको आंसर मिल जाएगा। This is your next question, students. In Young's double slit experiment, if distance between two slits is double, then the wavelength of the light used prove that maximum 5 bright fringes will be obtained on the screen. This is one of the very important question. मार्क कर लीजिए इसे important। और थोड़ा सा अलग है हम जो रेगुलरली न्यूमेरिकल्स करते आ रहे हैं उससे। थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफिंग कर देता हूँ थियरी को लेकर, उसके बाद हम इस सम में आगे बढ़ते हैं। हमने जब इंटरफेरेंस पैटर्न समझा तब कुछ इस तरह से हमने डायग्राम ड्रॉ किया था। यहाँ पे S1 था, यहाँ पे S2 सोर्स था, ये अपनी स्क्रीन थी। यहाँ से जो लाइट आती थी और यहाँ से जो लाइट यहाँ इकट्ठा होती थी, इसमें इसे हम y डिस्टेंस लेते थे, करेक्ट। और फिर हमने S2P, ये P पॉइंट था, S2P माइनस S1P, जिसे पाथ डिफरेंस डेल्टा x लिया। अब यही डेल्टा x आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। S1 से एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से कि ये S2P को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम S1। क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल छोटे डिस्टेंसेस होते हैं और ये एंगल्स बहुत ही छोटे होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि S1P इज इक्वल टू MP। तो पाथ डिफरेंस जो है हो गया, वो आप S2M को भी पाथ डिफरेंस ले सकते हैं, इसे डेल्टा x ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इतना। तो ये पाथ डिफरेंस आपका डिफाइन होगा। अब अगर मैं इसे थीटा एंगल कंसीडर करता हूं, ठीक है, और ये स्मॉल d है S1 से S2 का डिस्टेंस, तो डेल्टा x इज इक्वल टू d साइन थीटा ऑब्टेन होता है। क्योंकि हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस कैलकुलेट करनी है, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डेल्टा x यानी कि पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे डेल्टा x की जगह पे n लैम्बडा इज इक्वल टू d साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा, या एक रिलेशन मुझे मिलेगा लैम्बडा थीटा और पाथ डिफरेंस के फॉर्म में। क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, द टू सोर्सेस इज डबल द वेवलेंथ, यानी कि गिवन में d इज इक्वल टू 2 लैम्बडा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस रिलेशन में हम d को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर n लैम्बडा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा साइन थीटा। लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, n इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, therefore n is equal to 2 into 1, therefore n is equal to 2। अब n is equal to 2 आया, लेकिन क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि ब्राइट फ्रिंजेस टोटल 5 बनेंगे, 5 ही बनेंगे। कैसे? देखो, अगर n की वैल्यू 2 है तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से एक ऊपर और एक और ऊपर, यानी कि ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हुआ, ये सेकेंड ब्राइट फ्रिंज हुआ। सेम उसी तरह से नीचे की तरफ 2 ब्राइट फ्रिंज बनेंगे। जितने फ्रिंजेस ऊपर बनते हैं सेंट्रल फ्रिंज से, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, उतने ही नीचे बनते हैं। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से 1 और 2 ऊपर बने तो 1 डैश और 2 डैश नीचे भी बनेंगे। तो टोटल कितने ब्राइट फ्रिंजेस हुए? ये 1, ये 2, ये ब्राइट फ्रिंज, फिर ये B1 और ये B2, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 ब्राइट फ्रिंज बन गए। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए कहा आपको
क्योंकि ये आपको थियरी में कहीं भी नहीं आया था ये रिलेशन, और इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 8। In Young's experiment, a beam of light of wavelength 6500 angstrom and 5200 angstrom is used. Find the minimum distance of the central bright fringe where the fringes produced by both the wavelength are superposed. यानी कि एक सेटअप है, उस सेटअप में एक वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम की यूज होगी और एक बार 5200 एंगस्ट्रॉम की यूज होगी। दोनों ही केस में एक ब्राइट फ्रिंज से, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कुछ डिस्टेंस पर 6500 से बनने वाली फ्रिंज और 5200 से बनने वाली फ्रिंज सुपरपोज होगी। यानी कि हमें ये तो पता है कि स्क्रीन पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से y डिस्टेंस ऊपर 6500 वाली यूज हो रही है और 5200 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट भी यूज हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि 6500 वेवलेंथ की लाइट जब यूज होगी तब कौन से नंबर की फ्रिंज बनेगी और जब 5200 वाली यूज होगी तो कौन से नंबर की फ्रिंज बनेगी। तो इसे हम ले लेते हैं n1 नंबर ऑफ फ्रिंज, इसे ले लेते हैं n2 नंबर ऑफ फ्रिंज। पर y डिस्टेंस क्योंकि सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि y ऑफ n1 इज इक्वल टू y ऑफ n2। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं n1 लेमडा 1 कैपिटल D बाय स्मॉल d इज इक्वल टू n2 लेमडा 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। कैपिटल D स्मॉल d कट n1 लेमडा 1 इज इक्वल टू n2 लेमडा 2, n1 बाय n2 इज इक्वल टू लेमडा 2 बाय लेमडा 1, दैट इज इक्वल टू 5200 by 6500, that is equal to 4 by 5. So n1 by n2 is equal to 4 by 5, और कोई चांस है नहीं इसलिए n1 की वैल्यू 4 और n2 की वैल्यू 5 लेते हैं। इससे आपको फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, अब आप लोगों को क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है दो स्लिट के बीच का, यानी कि स्मॉल d इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 5 into 10 power minus 4 meter, and distance between the slit and the screen यानी कि कैपिटल D is equal to 1 meter। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल, यानी कि ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू n1 की वैल्यू 4 इंटू यहाँ पे जो लेमडा 1 था वो था 6500 एंगस्ट्रॉम 10 पावर माइनस 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 पावर माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1300 into 10 power minus 6, that is equal to 5.2 into 10 power minus 3 is equal to 0.52 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये दोनों वीडियोस न्यूमेरिकल्स के पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने नहीं किया तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन बाय।